नमस्कार, मैं सचिन और स्वागत है आपका देश प्रदेश में। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। बस्तर में शुक्रवार को पहले चरण का मतदान शुरू हो रहा है। नारायणपुर में मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। मतदान के लिए मतदाताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। ग्रामीण मतदान केंद्र का गेट खुलते ही मतदान के लिए दौड़ते नजर आए। छत्तीसगढ़ में आज प्रथम चरण का मतदान शुरू हो गया है। बस्तर लोकसभा के 14 लाख से अधिक मतदाता कवासी लखमा और महेश कश्यप के भाग्य को सुनिश्चित करेंगे। कांग्रेस ने बस्तर लोकसभा से कवासी लखमा को प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बीजेपी ने महेश कश्यप को टिकट दिया है। मतदान करने से पहले कवासी लखमा ने मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और मीडिया से बातचीत करते हुए बस्तर के तमाम मतदाताओं को अधिक से अधिक वोट करने की अपील किया है। भारतीय जनता पार्टी आने के बाद मेरा 3 एपर दर्ज हुआ है और मैं बस्तर के जनता के एपर दर्ज नहीं, मैं जान दे सकता हूँ। बस्तर का लड़ाई लड़ूंगा। बस्तर में फर्जी मुठभेड़, हमारे आदिवासी लोगों को जेल भेजना, इनका लड़ाई भी मेरा प्रमुख मुद्दा होगा। नई सरकार चुनने के लिए आज छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान बस्तर में शुरू हो गया है। पहले चरण में देश के 102 लोकसभा सीटों में वोटिंग हो रही है, जिसमें बस्तर भी शामिल है। आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। बस्तर आईजीपी सुंदरराज ने जगदलपुर में मतदान किया है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने सुकमा के नागारास में परिवार के साथ मतदान किया। बता दें कि कोंडागांव के सरगीपाल गांव में पहुंचकर पूर्व अध्यक्ष मोहन वरकाम ने वोट दिया है। भाजपा प्रत्याशी महेश ने अपनी मां का आशीर्वाद लेते हुए मतदान करने गए। सबको मताधिकार करने का अधिकार है। मैं प्रदेश देश के और शहरवासियों को निवेदन करना चाहता हूँ, सभी अपने मताधिकार का उपयोग करें। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ। मोदी ने कहा है 400 पार, तो छत्तीसगढ़ में कितनी पार कर रही है कांग्रेस? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम विपक्ष से ज्यादा सीटें जीतें। हम लोगों का प्रयास है, हमारा प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीतेगा, ऐसा मुझे लगता है। हमारा पहले ही वोट। देखिए, हम हर नागरिक को दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि मताधिकार का हम लोग उपयोग करें। जगदलपुर में पहले चरण के मतदान के लिए मतदाताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। जगदलपुर के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने अपने परिवार के साथ पहुंचकर मतदान किया। इस दौरान कलेक्टर ने लोगों से वोट करने की अपील की। वहीं पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं सबसे यही संदेश देना चाहूँगा कि हम लोगों ने शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए काफ़ी व्यवस्थाएं की हुई हैं। फोर्स अपनी अपनी जगह लगी हुई हैं। आप लोगों को घबराने के डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। घरों से निकले और मतदान करें और हमारी मेहनत को सफल बनाएं और साथ साथ लोकतंत्र के इस त्योहार का आनंद लें। लोकसभा निर्वाचन हमारा बस्तर लोकसभा क्षेत्र के लिए जो मतदान की प्रक्रिया जो है आज सुबह से शुरू हो चुकी है। हमारे जिले के 760 मतदान केंद्रों में प्रक्रिया जारी है और आप भी देख भी सकते हैं काफ़ी भीड़ है। हम लोग भी लगभग 45-50 मिनट भीड़ में खड़ा रहना पड़ा और अच्छा खासा अनुभव रहा। मैं समझता हूँ कि इस बार का मतदान का जो प्रतिशत है वो अच्छा खासा रहेगा। जनता ला यही संदेश देना चाहता हूँ कि बने असन मतदान करो, अपन भविष्य ला चुनो, वो सरकार ला चुनूँ जौन हाँ काम करें हेल्थ सेगमेंट पर, एजुकेशन सेगमेंट पर। काबर के एजुकेशन और हेल्थ के जरिया ही हमन बेहतर कल के कल्पना कर सकते हैं। बस्तर में पहले चरण का मतदान जारी है। सुबह से मतदान केंद्रों में लंबी लंबी कतारें में लगकर मतदाता मतदान कर रहे हैं। वहीं जगदलपुर के विधायक किरण देव ने अपने परिवार के साथ पहुंचकर मतदान किया और लोगों से वोट करने की अपील की। अपने वोट का प्रयोग करते हुए सभी लोकतंत्र के इस महापौर में सहभागिता सुनिश्चित करें। सभी से मेरा आग्रह निवेदन है कि अपने घरों से निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये बहुत आवश्यक है। आपके मताधिकार से और देश को विकास की दृष्टि में ले जाने वाली सरकार सुनिश्चित होती है। तो मैं सभी से आग्रह करता हूं कि अपने मताधिकार का। भाजपा कितने वोटों से जीतेगी? नहीं, बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी सभी 11 लोकसभा सीटों में जीतेगी। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट में पहले चरण का मतदान चल रहा है। इस बीच बीजापुर में एक बड़ी घटना हुई है। असूर थाना क्षेत्र के गलगम इलाके में यूबीजीएल शेल फटने से सीआरपीएफ का एक जवान घायल हो गया है, जिसके बाद जवान का प्राथमिक उपचार किया गया। फिलहाल इसे एक्सीडेंटल ब्लास्ट बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जवान मतदान केंद्र की सुरक्षा में आउटर कोर्डन में तैनात था। एसपी जितेंद्र यादव ने घटना की जानकारी दी। वहीं मामले में सीएम साय ने घायल जवान के उचित इलाज के निर्देश भी दे दिए हैं
और जवान के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। कांकेर में मुठभेड़ में मारे गए 29 नक्सलियों के नाम पर नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी किया है। एनकाउंटर के 3 दिन बाद नक्सलियों ने 27 नामों की सूची जारी की है, जबकि 2 के नाम नक्सलियों के पास भी नहीं है। नक्सलियों के क्रांतिकारी महिला संगठन की ओर से पर्चा जारी करते हुए 27 नक्सलियों का नाम उजागर किया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के छोटे बेटिया थाना इलाके में मुठभेड़ में 27 नक्सली ढेर हो गए थे। बस्तर में शुक्रवार को पहले चरण का मतदान हो रहा है। सुबह से ही मतदाता मतदान करने के लिए केंद्र में पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने मतदाताओं से वोट करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बस्तर में आज पहले चरण का मतदान हो रहा है। मैं बस्तर संसदीय क्षेत्र के सभी मतदाताओं से वोट डालने की अपील करता हूं। सभी मतदाता साथियों से मैं विनम्र अपील करता हूं कि हर हाल में मतदान करें। मतदान हमारे बस्तर लोकसभा में भी 100% पहुंचना चाहिए। सबसे बड़े नक्सल एनकाउंटर को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। पक्ष विपक्ष की पार्टी एक दूसरे पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता इस मुठभेड़ पर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल इसे फर्जी एनकाउंटर कह रहे हैं। इन्हीं सवालों का जवाब देने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा देर रात मीडिया के सामने आए और नक्सलियों का प्रेस नोट दिखाते हुए कहा कि 8 अप्रैल को जारी प्रेस नोट में उन्होंने कहा कि हमारे 50 साथी शहीद हुए हैं, जहां विभाग ने कहा था कि 50 नक्सली मारे गए हैं। यह देखकर कोई कैसे कह सकता है कि यह फर्जी मुठभेड़ है। वहीं उन्होंने कांग्रेसियों को ये बयानबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। भी एक प्रेस नोट जारी करते हैं, इसमें वो भी कहते हैं कि 50 उनके साथी मारे गए, शहीद हुए हैं, ये वो भी कहते हैं, कोई इसमें ये नहीं। फिर दूसरी एक घटना अभी होती है, आपने देखा कांकेर जिले के दक्षिण में, जिसमें 29 नक्सली मारे गए हैं, बड़ा ऑपरेशन होता है। उसके बाद भूपेश बघेल जी कहते हैं कि ये फर्जी एनकाउंटर है, जबकि सारे नक्सली वर्दीधारी थे, सारे हथियारधारी थे, बड़े बड़े हथियार उसमें AK-47, SLR, इंसास और 303 राइफल्स से सब कुछ प्राप्त हुए हैं। उसके बावजूद वो कहते हैं कि फर्जी एनकाउंटर थे। और फिर से आज ये नक्सलियों के द्वारा जारी वो प्रेस नोट है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उनके 29 लोग मारे गए। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व विधायक शिशुपाल शौरी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस दिन को ऐतिहासिक करार दिया है और कहा कि बीजेपी की रीति नीति से प्रभावित होकर करीब 600 लोगों ने बीजेपी में प्रवेश किया है। उनके आने से बीजेपी को और मजबूती मिलेगी। आज का ये दिन छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कामकाज से प्रभावित होकर आज सैकड़ों की संख्या में करीब 600 आज कांग्रेस से, जोगी कांग्रेस से और शिवसेना से भी भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किए हैं। और बड़े बड़े व्यक्ति हैं, पूर्व विधायक हैं। एक तो अभी हाल के लोकसभा चुनाव कांग्रेस के समन्वयक थे बिलासपुर से, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं। विजय गुरु की सुपुत्री प्रियंका दीदी, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी प्रवेश की है, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में अभिनंदन है। मध्य प्रदेश में नामांकन दाखिल करने से पहले नेता विधि विधान से पूजा पाठ कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नामांकन दाखिल करने के पहले अपने निवास में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद वे कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन दाखिल करने रायसेन रवाना हुए। रायसेन रवाना होने के पहले शिवराज सिंह ने कहा कि मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे शीर्ष नेतृत्व में विदिशा से मौका दिया है। जब मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिला तो क्षेत्र के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। यहीं मेरा जन्म हुआ, यहीं से बचपन से ही मैंने संघर्ष प्रारंभ किया जनता की सेवा के लिए, और फिर सांसद और मुख्यमंत्री बनने पर विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है और इसी जनता की सेवा का एक बार फिर सौभाग्य मिला है। मैं ये सोच के भी आनंदित हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण होना है
विकसित भारत यानी दुनिया को दिशा देने वाला भारत भी और विश्व गुरु भारत भी, ऐसे भारत के योगदान में सांसद के रूप में मुझे भी गिलहरी की तरह अपने योगदान का अवसर मिलेगा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक बयान जारी किया है। पायलट ने कहा कि पूरे देश और प्रदेश में बदलाव का माहौल है। मुझे लगता है कि कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से बहुत अच्छा रहेगा। जनता वोट डाल रही है पिछली 10 साल की सरकार की रिपोर्ट कार्ड को देख के, मूल्यांकन कर और ये जुमले और वादों में लोग फंसने वाले नहीं हैं। बहुत समझदार मतदाता हमारे देश का है और मुझे लग रहा है कि खासकर उत्तर भारत में और पश्चिम भारत में, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस का 1-to-1 कॉन्टेस्ट है, वहां पर कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत बेहतर रहेगा और हमारे सब कैंडिडेट जीत कर आएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मैं आज सभी से अपील करूंगा कि लोकतंत्र के महापर्व में सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, मतदान अवश्य करें। यह लोकतंत्र को मजबूत प्रदान करेगा और मुझे विश्वास है कि 2014 और 2019 का इतिहास राजस्थान दोहराएगा। आज मैं आपसे इतनी अपील करूंगा आपके माध्यम से सभी से, ये लोकतंत्र का महापर्व है, इसमें सभी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, मतदान अवश्य करें। उधम सिंह नगर में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पोलिंग बूथ संख्या 100 राजकीय आदर्श प्राथमिक विश्वविद्यालय खटीमा पर मतदान किया और सीएम धामी ने कहा कि मैं सबसे अपील करता हूं कि पहले मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। सभी को लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेना है। मैं सबसे अपील करता हूं कि पहले मतदान करें और उसके बाद जलपान करें। मैंने भी अभी देखा आपने जलपान किया है आपके सामने ही, तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि सभी लोग कोई भी ऐसा रहना नहीं चाहिए कि जो मतदान न करे। सबको इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेना है, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। 5 सालों में एक बार हमको सरकार चुनने का अवसर मिलता है। लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जनता से कहा कि मेरा सबसे निवेदन है, आज लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण का मतदान है। सभी लोग बढ़ चढ़कर इस महा उत्सव में भागीदारी सुनिश्चित करें और सब लोग चुनाव में मतदान में अवश्य भाग लें। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण के खिलाफ आपको वोट देना है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस बात को मजबूती प्रदान करेंगे। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप सब लोग बढ़ चढ़ करके इस महा उत्सव में, इस चुनाव के उत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और आप सब लोग चुनाव में मतदान के लिए अवश्य भाग लें। आपका हर एक वोट भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ और तुष्टीकरण के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ आपका वोट होने वाला है। फिलहाल देश प्रदेश में इतना ही। ताजा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।